गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बाबा जी और हजूर जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को आपके साथ साझा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सवालों जवाबों में एक लड़की ने ऐसा सवाल किया कि बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया और हजूर जी भी इस बात पर बहुत हंसे। तो साध संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम भजन सिमरन में जब भी बैठते हैं तो हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भागता रहता है। हमने बहुत टाइम से नामदान लिया हुआ है लेकिन मन अंदर ही नहीं जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें इस संसार में लगाए रखता है, और जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान लगने नहीं देता है। बाबा जी ने समझाया कि मन पे काबू करने के लिए मन को अपने इशारों पे चलाना चाहिए, ना कि मन के इशारों पर चलना चाहिए। अगर हमारा मन हमसे वो हर काम करवा रहा है जो हम नहीं चाहते तो हम मन के अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमें अंदर ध्यान में अपने मालिक का ही ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे हम मन को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जी बाहर का ध्यान छोड़ देगा और धीरे धीरे मन अंदर जाने लगेगा। तो फिर आगे उस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाया। आगे एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम नाम दान लेंगे तो क्या हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो हम बिना पढ़ाई किए पास हो जाते हैं। तो उस लड़की ने नामे सिर हिलाया। तो बाबा जी ने कहा कि नामदान तो एक शुरुआत है, नामदान तो एक प्रवेश पत्र है। लाभ तभी होगा जब हम भजन सिमरन करेंगे और मन लगाकर अपने मालिक को याद करेंगे, उसका तभी लाभ होगा और हम अपने मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। बाबा जी ने कहा, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दें और स्कूल ही ना भेजें तो क्या वो अच्छे नंबर ला पाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने समझाया, इसी तरह भजन सिमरन करने से ही उसका लाभ उठाया जा सकता है। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं घर में अकेले बैठकर भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और मुझे डर लगता है। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, ये तो मन का बहकावा है, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी ने कहा कि अगर हम मालिक से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें डर किस बात का? मालिक तो प्रेम और श्रद्धा का स्रोत है, हमें डर किस बात का है? हमें डरना नहीं चाहिए बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम मालिक की याद में बैठे हो तो डरने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा मन ही हमें भटकाता है ताकि हम मालिक के साथ ना जुड़ सकें। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम मालिक से सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर माफ़ कर देता है, लेकिन हमें उन गलतियों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए ताकि आगे से हम वैसी कोई गलती ना करें। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम उनकी सलाह माने या ना माने, या फिर किसकी सलाह माने।
तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपके लिए बेहतर हो। जो रास्ता आपको सही दिशा की ओर लेकर जाता है वही रास्ता चुनना चाहिए। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा ठीक है बेटा, जब भी मौका मिला हम जरूर आएंगे। फिर एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि बाबा जी आपका शुक्र है कि आपकी हम पर दया मेहर बनी हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी मुस्कुराने लगे और वो आदमी बहुत रो रहा था। उसकी आंखों में से बहुत आंसू आ रहे थे। उसके अंदर बाबा जी के प्रति इतना प्रेम झलक रहा था कि वह अपनी बात रुक रुक कर और रो कर कह रहा था। बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी जैसे आपने पहले हम पर दया मेहर बनाई रखी है, वैसे ही हमारे ऊपर दया मेहर बनाए रखना और हमारा साथ कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम ही उससे दूर हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे मालिक हमसे दूर हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालिक तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी आज मैंने पहली बार पर्ची डाली है, वो भी हजूर जी का नाम लेकर। हजूर जी हंसने लगे और बाबा जी भी हंसने लगे। बाबा जी ने कहा कि तुम फिर हजूर जी से ही सवाल पूछ लो। उसने कहा कि नहीं बाबा जी, आज तो तुमसे पूछूंगी, अगली बार हजूर जी से पूछूंगी। तो हजूर जी और बाबा जी हंसने लगे और सारी संगत भी हंसने लगी। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरा मन तो बहुत था कि आपसे झगड़ा करूं, लेकिन आप पे थोड़ा सा तरस आ गया है। तो बाबा जी ने कहा शुक्र है तुमको मेरे ऊपर थोड़ा तो तरस आया। मैंने जिनको नामदान दिया है वो तो मुझ पर तरस करते नहीं हैं, नामदान लेकर भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं, तो मैं उनका क्या करूं? उनको भी समझा दो कि थोड़ा सा बाबा जी पर तरस खाओ। तो ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी और हजूर जी भी हंस पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर जरूर आइएगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो फिर आगे एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने साथ बात करने का मौका दिया। बाबा जी मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, बस यही अरदास है कि आप हमें नामदान की बख्शिश करना और हम पर और हमारे परिवार पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहने लगे मैं तो दया मेहर करता हूँ, लेकिन आप ही भूल जाते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी हम मिलकर निभा लेंगे। बाबा जी हंसकर कहने लगे जब बीवी आ जाएगी तो तुम तो उसके साथ निभाओगे, मुझे कौन पूछता है। वो लड़का बोला कि नहीं बाबा जी हम निभाएंगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे।